इस बीच आपको बताएं कि सुन्नी मुसलमानों की आबादी वाले पाकिस्तान से कोसों दूर उसके दो आका आपस में भिड़ गए हैं। खाड़ी के दो मुस्लिम देशों के बीच जंग शुरू हो गई है। यूएई और सऊदी अरब एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। क्या दोनों के बीच बारूदी समर छिड़ा है? बताएंगे आपको। लेकिन सवाल है कि आखिर यूएई और सऊदी अरब यानी वो दो देश जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, वो एक दूसरे के खून के पास प्यासे क्यों हो गए हैं, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं कि खाड़ी के इन दो देशों के बीच हुआ क्या। असल में सऊदी अरब ने यमन में यूएई की तरफ जा रहे कार्गो जहाज पर बम बरसाकर उसे तहस नहस कर दिया। सऊदी अरब का दावा है कि उस जहाज में सऊदी अरब के खिलाफ चरमपंथी आग भड़काने वाले संगठन एसटीसी के हथियार जो यूएई के रास्ते उस तक पहुंचने वाले थे, और इसी वजह से सऊदी ने यमन में यूएई के उस जहाज को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसकी तस्वीर हम आपको अभी दिखा रहे हैं। मतलब यमन की जमीन पर सऊदी अरब ने यूएई के जहाज पर जोरदार स्ट्राइक करके खाड़ी के देशों के बीच की दरार को और गहरा कर दिया है। यह हमला यमन के मलक्का पोर्ट पर हुआ, जिसके बाद यूएई का वो जहाज धू-धू कर जल उठा से ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी और इस हवाई हमले में एक साथ खड़ी कई गाड़ियां भी तबाह हो गई, जिसके बाद बंदरगाह पर मौजूद राहत कर्मी उन पर पानी की तेज धार मारकर आग बुझाते दिखाई दिए। इमरजेंसी सर्विसेज वहां पर पहुंचती दिखाई दी। लेकिन सवाल है कि सऊदी अरब ने आखिर यह हमला किया क्यों? वो अचानक यूएई के खिलाफ इतना आक्रामक कैसे हो गया कि उसने यमन की जमीन पर बारूदी स्ट्राइक कर दी? तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए यह सारा मामला जरा डिटेल में समझा देते हैं। असल में यह समझिए कि सऊदी अरब और यूएई के बीच फसाद की जड़ है एसटीसी। एसटीसी एक चरमपंथी संगठन है, हमास और हिजबुल्लाह जैसा ही। इसे यूएई सपोर्ट करता है। ये एसटीसी यमन में काफी एक्टिव है, वहां भी इसे यूएई का समर्थन हासिल है। सऊदी अरब और यमन आपस में लंबी सीमा साझा करते हैं और सऊदी अरब का आरोप है कि यूएई की मदद से ही एसटीटी के कट्टरपंथी न सिर्फ यमन बल्कि सऊदी अरब में भी खून खराबा करते रहते हैं, और इसी वजह से सऊदी अरब ने उनके हथियारों की खेप को निशाना बना दिया। तो ये क्लियर कहा गया। और यमन की जो मौजूदा सरकार है, खास तौर से वहां के जो राष्ट्रपति हैं, वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के करीबी माने जाते हैं। तो उन्होंने इस एयर स्ट्राइक के बाद यूएई के खिलाफ स्टैंड लिया। यमन के राष्ट्रपति की काउंसिल ने यूएई से रक्षा समझौता ही रद्द कर दिया और 24 घंटे के अंदर यूएई की सेना को यमन से बाहर जाने का आदेश भी सुना दिया। सीधे सीधे उनकी तरफ से यह कह दिया गया कि आप देश से बाहर जाइए। 24 hours passed without any movement. I can't foresee any peaceful solution to this, and I would expect the coalition to support the presidential council on this, and I don't know how, but it has to be within the next few days. खाड़ी के इन दो बड़े मुस्लिम देशों के बीच असल में यमन के मुद्दे पर ही लड़ाई छिड़ी। यमन पर यूएई और सऊदी अरब दोनों अपना कंट्रोल चाहते हैं। यमन की सीमा यूएई और सऊदी अरब दोनों से ही लगती है। इस पर थोड़ी डिटेल आपको और दे देते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि यमन में प्रमुख रूप से 3 गुट हैं, जिनके बीच यमन पर कंट्रोल की जंग चल रही है। इनमें सबसे बड़ा नाम है हूती विद्रोहियों का। उन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है, हथियार और पैसे भी ईरान देता है। दूसरा गुट है एसटीसी, जिसको लेकर अभी लड़ाई छिड़ी है यूएई में। तो आप समझिए दूसरा गुट एसटीसी है, यानी कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। कहा जाता है कि इसे बढ़ाने का काम यूएई ही करता है। और तीसरा है प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल। यही मौजूदा वक्त में यमन की सत्ता पर काबिज है और माना जाता है कि इस पर सऊदी के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका हाथ है। यानी यमन के मुद्दे पर यूएई और सऊदी अरब सीधे सीधे एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके गुर्गे वहां एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, और यही वजह है कि लड़ाई अब यहां तक आ गई है। यूएई की सेना वहां क्यों थी, ये भी आप समझिए जरा, क्योंकि जो अभी हालात हैं, यूएई ने यमन से अपने सैनिक बुला लिए। वहाँ एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सैनिकों की तैनाती की गई थी, और उसके बाद अब क्योंकि जंग जैसे हालात हो गए तो यूएई ने यमन से अपने सैनिक बुला लिए हैं। हालांकि यमन की सत्ता में सऊदी अरब के प्रभाव वाले गुट के होने की वजह से ही यूएई को अपने कदम जो है पीछे खींचने पड़े।
सालों पहले यमन में शांति स्थापित करने के लिए यूएई ने अपने कुछ सैनिक यमन में तैनात किए थे। हालांकि उनमें ज्यादातर सैनिकों को यूएई वापस ले चुका था, लेकिन इस तनाव के बाद यमन ने यूएई को दो टूक कह दिया और ये सीधा कहा कि सैनिक यमन की जमीन पर अब नहीं होने चाहिए, जिसके बाद यूएई ने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। हालांकि यूएई और सऊदी अरब के बीच में हमेशा से ये दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ये दोनों देश तो खाड़ी के जय वीरू हुआ करते थे, एकदम घनिष्ठ मित्र। लेकिन दोनों के बीच फसाद क्यों शुरू हुआ, आपको ग्राफिक्स के जरिए डिटेल दे देते हैं। देखिए, मूल रूप से सऊदी अरब और यूएई दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले देश थे, एकदम जिगरी यार टाइप के। 2010 में और 11 के आसपास यूएई और सऊदी अरब इस्लामी कट्टरवाद के धुर विरोधी बनकर भी उभरे थे। ईरान के खिलाफ दोनों ने एक सुर में आवाज उठाई थी और खाड़ी के देशों को लीड किया था। माना जाता है कि 2020 में यूएई और इजराइल के बीच जो अब्राहम समझौता हुआ, उसके बाद से ही बात बिगड़ती चली गई, क्योंकि सऊदी अरब फिलिस्तीन की मांग पर अड़ा रहा और उसका आरोप था कि यूएई ने विदेशी व्यापार के लिए इजराइल से हाथ मिलाया। 2024 में सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के वक्त भी यूएई और सऊदी अरब अलग अलग खेमों में दिखाई दिए और अब तो यमन में सऊदी अरब ने सीधे सीधे यूएई के जहाज को टारगेट करके खुली जंग का ऐलान कर दिया है। ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए हैं। हालांकि माना जाता है कि दोनों देशों के बीच विवाद का असली कारण जियोपॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि तेल का खेल है। सऊदी अरब और यूएई दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो तेल पर निर्भर है और खाड़ी के देशों का मुखिया बनने के लिए ये जरूरी है कि आप तेल के व्यापार के बॉस हो। दोनों एक दूसरे को इसी पर काटने पर तुले हुए हैं। हालांकि यूएई ने 2008 में ही अपना विजन 2021 लॉन्च किया था, जिसमें उसने अपने दुबई शहर को ग्लोबल हब के तौर पर तैयार किया और अब सऊदी अरब का विजन 2030 उसे चुनौती दे रहा है। सऊदी अरब ने 2021 से यूएई की फ्री जोन से आयात बंद कर दिया है। उसकी कोशिश है कि अगर व्यापार हो तो सऊदी को उसमें फायदा हो, यानी सारा खेल सिर्फ और सिर्फ पैसे का है। हालांकि इसके अलावा दोनों देशों के बीच रस्साकशी की एक बड़ी वजह यह भी है कि दोनों ही मुस्लिम देशों का लीडर बनना चाहते हैं। सबको मुस्लिमों का लीडर बनना है। क्या मामला है, इस पर भी थोड़ी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं, समझाते हैं। देखिए, सऊदी अरब और यूएई दोनों ही सुन्नी मुसलमान वाले देश हैं। दोनों के बीच ये आपसी जंग चलती रहती है कि सुन्नी मुल्कों का मुखिया कौन बनेगा, क्योंकि शिया मुसलमानों का लीडर तो पहले ही ईरान बना बैठा है, जबकि सुन्नी मुसलमानों की तादाद दुनिया में ज्यादा है। पाकिस्तान समेत कई देशों में सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन इसका एक लीडर आज तक नहीं बन सका और जंग इसीलिए चल रही है। कभी सऊदी अरब ताकत दिखाता है तो कभी यूएई। पिछले कुछ सालों में तुर्की भी बड़ी ताकत बनकर उभरा है। हालांकि मुख्य मुकाबला सऊदी अरब और यूएई के बीच ही है। तो यहाँ पैसों का भी खेल है, लीडर और बॉस बनने का ही खेल है। और दोनों ही मुल्क ये जानते हैं कि सुन्नी मुसलमानों का लीडर बनने के लिए या तो तेल चाहिए या तो कट्टरवाद चाहिए। हालांकि यूएई वो मुल्क है जो अपनी छवि के लिए धार्मिक कट्टरवाद की आलोचना करता है, लेकिन दूसरे देशों में कट्टरपंथ को बढ़ावा भी देता है।